अकेले ही लड़नी पड़ती है ज़िंदगी की जंग, अकेले ही लड़नी पड़ती है ज़िंदगी की जंग, खुशियों में तो सब होते हैं संग। दोस्तों, आज की क्लास की ओर बढ़ने से पहले सबसे पहले आप सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महाकाल। दोस्तों, हम बात करेंगे आज की करंट अफेयर क्लास की, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाले हैं। और बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, तो दिसंबर 2022 से हम बात करें, दिसंबर 2022 से लेकर बात करेंगे दिसंबर 2023 तक का करंट अफेयर जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो किसी भी एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है, उन सारे क्वेश्चनों को हम एब्जॉर्ब किए हैं एक जगह करके। यानी कि आपको क्वेश्चन की बात करें तो 300 प्लस होने की प्रबल चांस है। क्वेश्चन समय थोड़ा ज़्यादा लग सकते हैं, और क्वेश्चन जो भी है सारे के सारे निचोड़ है और एक जगह किया हुआ है। सारे क्वेश्चन आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। और वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, और सारे क्वेश्चन जो भी है इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम बात करते हैं इससे पहले, और बात करना चाहेंगे, अगर वीडियो पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं, कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे एक कमेंट करके सुझाव देना ना भूलें। तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास को, भीमराव अम्बेडकर यानी कि भारतीय संविधान के जो पिता कहे जाते हैं, उनसे हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो किसी भी एग्जाम में भीमराव अम्बेडकर के बारे में पूछे जा सकते हैं। तो बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान का जनक, यानी कि इसका जन्म की बात करें 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। इसका स्थान की बात करें तो कहाँ पे हुआ था, महू मध्य प्रदेश, वर्तमान जो मध्य प्रदेश में पड़ता है वहाँ हुआ था। और भारत रत्न की बात करें तो 1990 में इसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और 6 दिसंबर 1956 में इसे मृत्यु यानी कि महापरिवहन दिवस के रूप में मनाया जाता है 6 दिसंबर को, यानी कि मृत्यु हो गया था 6 दिसंबर 1956 को। और बात करते हैं यह जो भीमराव अम्बेडकर ने अंतिम समय में बात करते हैं तो बौद्ध धर्म को अपनाया था, इसीलिए महापरिनिर्वाण की बात करते हैं तो इसे कहा जाता है, इसकी मृत्यु को, ये ध्यान में रखने हैं। अब बात करते हैं भीमराव अम्बेडकर की प्रमुख रचनाएं की बात करें तो इसका रचना है द कॉस्ट कॉस्ट कॉस्टस इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ये रचनाएं हैं भीमराव अम्बेडकर की। और बात करते हैं द अनटचेबल हु आर दे, इसका है। और बुद्धा एंड हिज धम, और थॉट्स एंड लिंग्विस्टिक स्टेट्स, और द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, ये सारे की सारी रचनाएं जो भीमराव अम्बेडकर के हैं, ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं प्रमुख संगठन की बात करें तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो 1923 में गठित किया गया था, इन्हीं द्वारा किया गया था। और इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी 1936 में भीमराव अम्बेडकर के द्वारा ये गठन किया गया था। अब अन्य बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो 1936 में बॉम्बे विधानसभा में विधायक निर्वाचित हुए थे। 1942 में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में श्रम सदस्य नियुक्त हुए थे। और देश की पहली कैबिनेट में कानून एवं न्याय मंत्री भी रह चुके हैं। और तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे, ये भी ध्यान में रखने हैं। मुंबई में स्थित चैत्य भूमि भीमराव अम्बेडकर की जो है एक स्मारक है, या पूजा का बहुत बार पूछे जाते हैं, चित्रा भूमि जो है, चैत्य भूमि किससे संबंधित है, तो भीमराव अम्बेडकर से। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन के आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं हम आज की मोटिवेशन लाइन की। तो तारीफ चेहरे की नहीं चरित्र की होनी चाहिए, तारीफ चेहरे की नहीं चरित्र की होनी चाहिए। अच्छा चेहरा बनाने में बस कुछ ही मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लगते हैं। तो ये सुंदर लाइनें किसने कहा था, तो बात करते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिसे मिसाइल मैन कहा जाता है। अग्नि की उड़ान जिसने शुरू की रचनाएं की थी, अग्नि की उड़ान याद, ये सब जो ये सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइनें जो है हम बात करते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की है। भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। और हम बात कर लेते हैं, यह जो है 11वें क्रम के राष्ट्रपति रह चुके थे, और मिसाइल मैन कहा जाता है, ये आप ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हम बात कर लेते हैं आज की मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं हमारे करंट अफेयर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बात कर लेते हैं, वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो हम बात करते हैं कुल 6 लोगों को पद्म विभूषण मिला था। और कुल पद्म पुरस्कार की बात करते हैं 106 आदमी को मिला था। 6 मिला था पद्म विभूषण, यानी कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान होता है पद्म विभूषण, ये आपको याद रखने हैं। और तीसरा सबसे बड़ा सम्मान होता है कौन सा, पद्म भूषण। और चौथा होता है पद्मश्री, ये आपको याद रखना है। चौथे क्रम का सबसे बड़ा सम्मान पद्मश्री, तीसरे क्रम का होता है पद्म भूषण, और दूसरे क्रम का होता है पद्म
विभूषण पुरस्कार, ये आपको याद रखना है। आपको याद रखना है क्या होता है। तो दूसरा सबसे बड़ा सम्मान जो मिला था 6 व्यक्ति को मिला था। और बात कर लेते हैं 9 व्यक्ति को तीसरा सबसे बड़ा सम्मान मिला था। और चौथा सबसे बड़ा सम्मान जो है मिला था 91 व्यक्ति को, यानी टोटल 106 आदमी को मिला था, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं। तो अर्जुन राम मेघवाल। अगर वहीं पूछे भारत का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा होता है, तो भारत रत्न होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बात करते हैं नेक्स्ट की कि G7 शिखर सम्मेलन की बात करें 2023 जो आयोजित हुआ था, कहाँ पे, जापान में हुआ था। 49वां था। 49वें भारत यानी कि बात करते हैं 49वें संस्करण की अध्यक्षता जो भारत के नरेंद्र मोदी के द्वारा, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, ये आपको याद रखना है। 50वें क्रम का कहाँ पे होगा, इटली में होगा, ये आपको याद रखना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की नई CEO कौन बनी है, तो लिंडा याकारिनो बनी है। भारत के नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन थे, बिमल पटेल। नए संसद भवन का बात करते हैं आकार कौन सा, त्रिभुजाकार का, पुराने का गोलाकार है, ये भी आपको याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं किस देश का अंकोर वाट मंदिर दुनिया का 8वां अजूबा बना है, तो बात करते हैं कंबोडिया का है। और भारत के बाहर दो हिंदू मंदिर है विश्व में। भारत के बाहर 2 हिंदू मंदिर है बना हुआ है। एक तो अमेरिका में बना हुआ है, दूसरा जो है कंबोडिया में, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं अंटार्कटिका से दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग यानी कि हिमखंड टूटकर अलग हुआ है, इसका क्या नाम है, A23A है इसका नाम दिया गया है। अब बात कर लेते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का नया अध्यक्ष कौन बना है, तो भारत बना है। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन यानी कि ISO का नया अध्यक्ष की बात करें तो भारत बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य की बात करें तो चिली बना है, ये आपको याद रखना है। एकमात्र सौर गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो कि भारत में इसका मुख्यालय है, ये आपको याद रखना है। भारत और फ्रांस के बीच फ्रांस ने मिलकर 2015 में इसका स्थापना किया था, ये आपको याद रखना है। अब बात कर रहे थे 2023 का मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है, सेन्नी पलासियोस ने जीता है, जो कि निकारागुआ देश से संबंधित है। वहीं बात करते हैं ICC पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसको, भारत को हराकर, ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो कैटलिन कारिको यानी कि हंगरी के है कैटलिन कारिको। और ड्रू विस्मैन की बात करते हैं अमेरिका के, इन दोनों व्यक्ति को मिला है, ये ध्यान रख रहे हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा, तो पेरिस करेगा, ये आपको याद रखना है। कौन से संस्करण की बात करते हैं 33वां संस्करण है, 24 में होगा। और 32वां संस्करण कहाँ पे हुआ, टोक्यो जापान में हुआ था, ये आपको याद रखना है, टोक्यो जापान में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 यानी कि COP28 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, तो संयुक्त अरब अमीरात कर रहा है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री गए थे होस्ट भाग लेने के लिए, ये आपको याद रखने हैं। वहीं बात करते हैं रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष और CEO कौन बनी है, तो जया वर्मा सिन्हा बनी है। अब भारत की अध्यक्षता में G20 का 21वां अस्थायी सदस्य कौन सा संघ बना है, तो अफ्रीकी संघ बना है। यानी कि यूँ बात करें तो पहले जो था G20 में, कि हम बात करें G20 में क्या होता, G20 था, G20 में था 19 देश शामिल था। और एक शामिल था क्या, यानी कि एक शामिल था यूरोपीय यूनियन, यानी कि यूरोपीय यूनियन शामिल था, EU शामिल था। अब क्या हुआ है कि 2023 में जो अध्यक्षता हुआ भारत में, इसका आयोजन हुआ, जिसमें क्या हुआ, एक यूरोपियन यूनियन है और एक अफ्रीकी यूनियन शामिल हुआ। अफ्रीकी यूनियन जो है AU शामिल हुआ। तो अब क्या हुआ, 19 देश है और 2 यूनियन शामिल हो गया है। तो टोटल अब G20 को जो है G21 के नाम से जाना जाएगा, ये आपको याद रखना है। ये जो इतिहास कौन रचा है, भारत ने रचा है इतिहास, G20 को G21 बना दिया है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं किस स्पेस एजेंसी का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, तो रोसकॉस्मोस यानी कि रूस का जो स्पेस एजेंसी का नाम है रोसकॉस्मोस। भारत का जैसे इसरो है, जापान का जाक्सा है, और नासा जो है अमेरिका का है। और इस तरह आपको याद रखना है। ये जो था भारत का 23 अगस्त को लॉन्च होने वाला था। इससे पहले जो है रूस चाहता था कि 22 अगस्त को इसका चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला था, इससे पहले ये क्रैश हो गया। अगर यह उतर जाता तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन जाता, ये आपको याद रखना है। तो अब क्या हुआ, इसका क्रैश हो गया, तो तब भारत का जो 23 अगस्त को पहुंचा
इसी खुशी में भारत अंतर्राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्रीय स्पेस डे के रूप में 23 अगस्त को मनाने की घोषणा की है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। 23 अगस्त को प्रत्येक साल अब मनाया जाएगा। और ये जो बचा है, भारत जो है चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला चौथा देश बन गया, और दक्षिणी बुध ध्रुव पर साउथ पोल पर हम बात करें तो पहुंचने वाला पहला देश भारत बना है। ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य यानी कि 54वां बाघ टाइगर रिजर्व की बात करें कौन सा बनेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व बनेगा, जो कि राजस्थान में स्थित है। 2024 में ब्रिक्स समूह में कितने नए देश शामिल किए गए हैं, तो 6 शामिल किए गए हैं। कौन कौन से हैं, तो अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात शामिल होंगे। ये ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं इंफोसिस के नए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो राफेल नडाल बने हैं। ये आपको याद रखना है। चंद्रमा पर बात करें, चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को किस नाम से जाना जाएगा, शिव शक्ति पॉइंट्स के नाम से जाना जाएगा। चंद्रमा 3 यानी कि चंद्र 3 जो जहाँ पे उतरा था उस बिंदु को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। और चंद्रयान 2 जहाँ पे उतरा था उसका क्या नाम जो हो जाएगा, तो उसका नाम तिरंगा पॉइंट रखा गया है। ये आपको याद रखना है। ये ध्यान रखना है जहाँ पे चंद्रयान 2 लैंडिंग किया था। अब बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो 23 अगस्त हम पहले भी बोल चुके हैं। अब बात करते हैं किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई कंपनी ने वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो ओपन एआई ने लॉन्च किया है। बात करते हैं किस राज्य सरकार ने निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की शुरू की है, तो बात करें राजस्थान ने किया है अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की शुरुआत। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दुष्कर्म पीड़ित नाबालिगों के लिए वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया है, तो मिशन वात्सल्य योजना को शुरू किया है। ये ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बात कर लेते हैं भारत की अध्यक्षता में आयोजित 23वें शंघाई शिखर सम्मेलन 2023 में अतिथि देश के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है, तो तुर्कमेनिस्तान को आमंत्रित किया है। आपको याद रखना है। एशियाई ओलंपिक परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो शेख तलाल फहद अल सबाह बने हैं। ये आपको याद रखना है। भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं, तो राकेश पाल बने हैं। ध्यान रखने हैं। अमेरिका के पेंटागन को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कौन सा बना है, तो सूरत डायमंड बोर्स यानी कि गुजरात में स्थित ये बना है। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बन गया है भारत के सूरत में। ये आपको याद रखना है। पहले इससे पहले जो कौन हुआ करता था, अमेरिका के पेंटागन। अब बात करते हैं रेलवे सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो मनोज यादव बने हैं। और किसानों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना किस राज्य में शुरू की है, बात करते हैं उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के नए आइकॉनिक पक्षी लोगों को किसके साथ बदल दिया गया है, तो एक्स के साथ बदल गया। यानी कि पहले जो था उड़ता चिड़िया ब्लू कलर में था, उसको हटाकर अब एक्स नाम रख दिया गया है। यानी कि स्पेस एक्स का मालिक जो है एलन मस्क है, स्पेस एक्स का, उसी के नाम पर जो है एक्स सिंबल यहाँ पे रख दिया गया है। चिड़िया को उड़ा दिया है और एक्स लगा दिया गया है। ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, शाहरुख खान बने हैं। ये आपको याद रखना है। और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर आईसीसी के बने थे, बात करते हैं सचिन तेंदुलकर बने हैं। ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं निम्न और मध्यम वर्ग की गरीब महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, तो मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। ये आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती से बदलकर नई राजधानी कहाँ होगी, तो विशाखापट्टनम को बनाया जाएगा। ये आपको याद रखने हैं। वही बात करते हैं विश्व आर्द्र भूमि 2023 यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे 2023 कब मनाया गया, 2 फरवरी को मनाया गया। थीम क्या था, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। ये आपको याद रखना है। बात करें यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तो एंजेला मैर्केल को सम्मानित किया गया है, जो कि पूर्व जर्मन चांसलर है। ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम बात करें यूनिसेफ इंडिया के नए नेशनल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। यूनिसेफ इंडिया के नए नेशनल ब्रांड एम्बेसडर की बात करें आयुष्मान खुराना बने हैं। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं, तो बी आर सुब्रमण्यम बने हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है, रणबीर कपूर यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट और कृति सेनन को मिला है। ये आपको याद रखना है। बात करते हैं शेख मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल थानी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, कतर के बने हैं। ये ध्यान रखने हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए प्रबंधन निदेशक यानी कि एमडी और सीईओ कौन बने हैं, तो रोहित जावा बने हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का अनावरण कहाँ किया है, तो बात करते हैं श्री सिद्धारूदास स्वामी जी हुबली स्टेशन हुबली धारवाड़ कर्नाटक में किया है। ये आपको याद रखने हैं।
अब बात कर लेते हैं नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बना है। तो फिनलैंड जो बना है नाटो का 31वां सदस्य देश बना है। वोडाफोन समूह की नई सीईओ की बात करें तो मार्गेरिटा डेला वेले बने हैं। और ऑस्कर पुरस्कार 2023 का बेस्ट ओरिजिनल मूल सॉन्ग का पुरस्कार किसने जीता है। बात करें जीतने वाला पहला भारतीय गाना कौन सा बना है ऑस्कर का। तो नाटू नाटू आर का बना है, ये आपको याद रखना है। एम किरवानी ने इसे बात कर लेते हैं एम किरवानी के द्वारा यह कंपोज किया गया है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। शिव शंकरी को किया गया है, यह आप ध्यान रखना है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देश की सूची में किस स्थान पर रहा है। 13वें स्थान पर है। पहले स्थान पर अफगानिस्तान है, ध्यान रखना है। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो देवस्थल उत्तराखंड में किया है, ये आपको याद रखना है। भारत में पहली बार किसी हॉकी स्टेडियम यानी कि रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम किस खिलाड़ी के नाम पर रखा जाएगा। तो बात करें रानी रामपाल जो हॉकी की खिलाड़ी है, इसके नाम पर रखा जाएगा। अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो 161 क्रम पर रहा है। तो बात करते हैं नॉर्वे जो है पहले स्थान पर है, ये ध्यान रखना है। वर्ष 2023 में जेल में बंद ईरान की किन महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है। तो एला हे मोहम्मद, लोफर हमीदी और नरगिस मोहम्मदी, ये तीनों ने जीता है, ये ध्यान रखना है। बात करते हैं भारत की पहली समुद्र के नीचे सड़क सुरंग किस शहर में बनाई जाएगी। तो यह मुंबई में बनाई जाएगी सड़क सुरंग। अब वही बात करते हैं पानी के नीचे पहली मेट्रो जो है कहाँ पे चलाई जा रही है यानी कि जा रही है। तो कोलकाता में बनाई जा रही है। पानी के नीचे चलने वाला पहला मेट्रो शहर हो जाएगा कोलकाता, ये ध्यान रखें। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का मनाया गया 5 जून को। थीम क्या है, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये आपको ध्यान रखना है। किस देश ने वर्ष 2023 से 2027 तक के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल की है। संयुक्त अरब अमीरात ने की है। अब बात कर लेते हैं टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है। नोवाक जोकोविच ने जीता है जो कि सर्बिया की है। महिला की बात करते हैं इगा स्विटेक ने जीता है जो कि पोलैंड देश की है। अब बात करते हैं चक्रवात से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था। तो ऑपरेशन करुणा शुरू किया था, ये आपको याद रखना है। ऑपरेशन दोस्त की बात करें तो तुर्की और सीरिया में भूकंप के कारण चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में चलाया गया था। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो लग्जरी फैशन ब्रांड गुच्ची की पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है। तालिया भट्ट बनी है। दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर अनावरण कहाँ किया गया। तो बुरुगुपल्ली तेलंगाना में किया गया है, आपको याद रखना है। पुरुष टेनिस प्रतियोगिता डेविस कप 2023 का खिताब किसने जीता है। तो इटली ने जीता है। अब बात करें टाटा आईपीएल टीम गुजरात टाइटंस के नए कप्तान को मैं शुभमन गिल बने हैं। इससे पहले कौन थे। तो हार्दिक पांड्या थे पहले कप्तान थे हार्दिक पांड्या, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करें नवंबर 2023 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरी 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित हुई है। नई दिल्ली में हुई है। किस राज्य के उत्तरकाशी में स्थित सिल्कयारा की निर्माणाधीन सुरंग में 17 दिनों में फंसे 41 मजदूर को रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया है। तो उत्तराखंड में, यह आपको याद रखना है। वर्ष 2022 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है। तो भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन एंड इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को पुरस्कृत किया गया है, आपको याद रखना है। फार्मूला 1 रेस अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है। मैक्स वेस्टरपन ने जीता है जो कि रेड बुल के ड्राइवर है और नीदरलैंड के हैं, ये आपको याद रखने हैं। बात करते हैं 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की पुरस्कार की बात करें तो यह मेलानी थियरी को मिला है, ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं भारत की 16वीं नवरत्न कंपनी कौन सी है। बात करते हैं राइट्स लिमिटेड है जो कि 15वीं नवरत्न कंपनी की बात करते हैं इरकॉन है, ये आपको याद रखना है। वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो 111वां है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं सिर्फ 3 देश है सूचकांक में। तो बेलारूस, बोस्निया और हर्जोगोविना चिली है, ये आपको याद रखना है। जारीकर्ता की बात करें तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्थ संगठन के द्वारा जारी किया जाता है, ये आपको याद रखना है।
भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस अभिनेता को अपना राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया है? तो राजकुमार राव को नियुक्त किया है, ये आपको याद रखना है। दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम की बात करते हैं, हैदराबाद में लगाया गया है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? केवी साजिद बने हैं, आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं भारत के प्रमुख सूचकांक की। अगर हम बात करें 2023 की, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट सूचकांक है, ये आपको याद रखने हैं। सबसे पहले बात करें वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक की बात करें तो भारत का स्थान की बात करते हैं 40वें क्रम पर है और पहले पर डेनमार्क है। विश्व ऊर्जा संचरण सूचकांक की बात करते हैं आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, स्वीडन पहले स्थान पर, भारत 67वें पर है। और इसको तो याद नहीं करना, इसको याद रखना है। फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में भारत का स्थान 100वां है, या आपको याद रखना है। पहला अर्जेंटीना है। और वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक में स्विट्जरलैंड पहले पर, आइसलैंड की बात करते हैं पहले स्थान पर है, लेकिन भारत का 127वां है। अब वही बात करते हैं लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस सूचकांक में बात करते हैं विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है और 38वें क्रम पर भारत है, पहले क्रम पर सिंगापुर है। और बात करें तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है, नॉर्वे पहले स्थान पर है और 161वां देश भारत बना है, ये याद रखना है। अब वही बात करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में, जो बात करते हैं फिनलैंड पहले स्थान पर है, भारत 126 में है। शांति और बात कर लेते हैं हैप्पीनेस में, दोनों में भारत 126 स्थान पर है। वही बात कर लेते हैं अब चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान 108 है, पहले स्थान पर डेनमार्क है। अब बात कर लेते हैं ग्लोबल फायर पावर सूचकांक में पहले स्थान पर क्या है? अमेरिका है, दूसरा रूस है, तीसरा चीन, चौथे पर भारत है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं वैश्विक, ये सारे के सारे तो आपको ध्यान में रखने ही है। अब बात करते हैं मेन पॉइंट जो आपको याद रखने हैं। जलवायु परिवर्तन सूचकांक बात करते हैं तो क्लाइमेट एन द्वारा जारी किया जाता है। डेनमार्क पहले स्थान पर है, लेकिन चौथे क्रम पर 1 से 3 तक किसी को क्रम नहीं मिला है। चौथा डेनमार्क को मिला है और 8वां भारत को मिला है। अब बात करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में। वर्ल्ड हंगर हिल्फे द्वारा जारी किया जाता है। बेलारूस पहले स्थान पर है और भारत का 111वां क्रम पर है। अब बात करते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक की बात करते हैं इसमें, तो ये वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक द्वारा जारी किया जाता है। स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है और भारत 40वें क्रम पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की हम बात करें, भारत 81 क्रम पर है, ये आपको याद रखना है। पहले स्थान पर सिंगापुर में सबसे मजबूत पासपोर्ट है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही सुंदर लाइन है, मोटिवेशन है। अब बात करते हैं क्वेश्चन, अब बात कर लेते हैं टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो मेघना अहलावत बनी है। नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड है। रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए अमृत भारत स्टेशन नामक योजना की बात करें तो शुरू की है किसने? रेल मंत्रालय ने शुरू किया है। फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है। बात करते हैं और किसको? फ्रांस को हराकर। बात करते हैं आयोजन कतर में हुआ था और 2022 में 22वां संस्करण था, ये भी आपको याद रखना है। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये सरगम कौशल ने जीता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए मुख्य वैज्ञानिक कौन बने हैं? तो डॉक्टर जेरेमी फरार बने हैं। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सुखविंदर सिंह सुक्खू बने हैं। किस शहर ने 2025 के बाद बनने वाले नए घरों के लिए सोलर पैनल को बनाना अनिवार्य कर दिया है? तो टोक्यो जापान ने किया है। फुटबॉल टूर्नामेंट स्पेनिश सुपर कप 2023 का खिताब की बात करते हैं किसने जीता है? बार्सिलोना एफसी ने जीता है। पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात 1 भारत और किस देश के सुरक्षा बलों के बीच आयोजित हुआ है? तो मिस्र के साथ हुआ है। आयोजन स्थल की बात करें राजस्थान में आयोजन हुआ था। वहीं बात करते हैं चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए विश्व आर्थिक मंच ने किस भारतीय शहर को अपना केंद्र स्थापित करने के लिए चुना है? तो हैदराबाद ने चुना है, ये आपको याद रखने हैं। अब बात करें यूरो मुद्रा अपनाने और पासपोर्ट मुक्त सेगन क्षेत्र में शामिल होने वाला 20वां देश कौन बना है? क्रोएशिया बना है। अब बात करते हैं किस राज्य ने जागा मिशन के लिए यूएन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट पुरस्कार 2023 जीता है? तो उड़ीसा ने जीता है। नवीन पटनायक वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पिछले दो 20 सालों में
यानी कि 2003 से 22 में दुनिया भर में कुल कितने पत्रकारों की हत्या हुई है? 1668 पत्रकारों की हत्या हुई है। वही बात करते हैं, भारत ने संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए महिला शांति सैनिकों की पलटन कहाँ भेजी है? तो वही सूडान में भेजी है। किस संस्थान के शोधकर्ता ने पहले वायरस खाने वाले जीव वीरो वोरी का खोज किया है? जो यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का लिंकन यानी कि अमेरिका के द्वारा खोजी गई है। और जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान को किस बैंक ने शुरू किया है? तो बंधन बैंक ने शुरू किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया है? तो मणिपुर में किया है। ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं, अमेरिका में भारतीय मूल की पहली महिला सिख न्यायाधीश कौन बनी है? तो मनप्रीत मोनिका सिंह बनी है। ये आपको याद रखना है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा और छात्रों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया? तो पंजाब ने शुरू किया है। पैदल का अधिकार भी पंजाब ने ही लॉन्च किया है। ये आपको याद रखना है। वहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन है वहाँ के मुख्यमंत्री पंजाब की? आपको याद रखना है, कमेंट करके बताना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सर्वाइकल कैंसर के लिए भारत में निर्मित पहला क्वाड्री वेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का टीका सर्वावैक किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो बात करते हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। कोविशील्ड की बात करें तो कोविशील्ड कोरोना टीके की बात करें तो सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया था। कोवैक्स की बात करें तो भारत बायोटेक जो कि हैदराबाद में से उसने बनाया था। सीरम इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? पुणे में। ये आपको याद रखना है। भारतीय सैनिकों की सेवा और बलिदान को मान्यता देने के लिए ब्रिटिश इंडिया आर्मी का नया स्मारक कहाँ बनाया जाएगा? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में बनाया जाएगा। और विश्व ब्रेल दिवस 2023 कब मनाया गया? तो 4 जनवरी को मनाया गया। भारत पे ने सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो नलिनी नेगी ने को नियुक्त किया है। ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं, किस राज्य सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया है? तो उत्तराखंड ने। 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम किस देश यानी कि देश कौन सा बना है? तो स्पेन बना है। अमेजन इंडिया ने भारत के पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो डल झील जम्मू कश्मीर में किया है। यहीं पे पहला फ्लोटिंग एटीएम भी लगाया गया है। फ्लोटिंग दुकान भी यहाँ पे डल झील में, यानी कि बहुत सारी सुविधा जो है फ्लोटिंग की तरह ही दे रहे हैं डल झील में। आपको याद रखना है, सैलानियों को ध्यान में रखते हुए। अब बात करते हैं, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ने राष्ट्रीय फूल लोटस का कौन सी किस्म लॉन्च किया है? तो नमो 108 लॉन्च किया है। आपको याद रखना है। बात करते हैं, भारत की सबसे बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की पहली महिला अध्यक्ष और एवं प्रबंध निदेशक कौन बनी है? तो परमिंदर चोपड़ा बनी है। आपको याद रखना है। बोलीविया में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो विश्वास विदु सपकाल को नियुक्त किया है। ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं, ग्रामीण मित्र योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो गोवा ने शुरू किया है। किस देश के भौतिक विज्ञानियों ने सुपर कंडक्टर्स के लिए प्रभावित प्रभाव वाले एक अद्वितीय दानव कण की खोज किया है? तो अमेरिका ने किया है। ये आपको याद रखना है। एडोब के सह संस्थापक जॉन वार्नो का निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित है? अमेरिका से संबंधित थे। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपने लैंडर की स्पॉट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? अपना भारत बना है। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस कहाँ शुरू किया जाएगा? लेह लद्दाख में शुरू किया जाएगा। आपको याद रखना है। 69वें क्रम के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो अल्लू अर्जुन ने जीता है। पुष्पा द राइज के लिए जीता है। ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं, शतरंज विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने जीता है, जो कि नॉर्वे की है। इसका उपविजेता की बात करते हैं, प्रज्ञानंद थे। ये आपको यानी कि आर वैशाली की भाई थे प्रज्ञानंद। ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं, इन्फोसिस ने किस महिला टेनिस खिलाड़ी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो बात करते हैं, इगा स्विएटेक यानी कि पोलैंड के हैं, उसे बनाया गया। 25वें राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? वनस्थली विद्यापीठ को सम्मानित किया गया है। किस कंपनी ने भारत के पहले स्वदेशी सिलेक्टिव कैटालिस्ट रिएक्टर का निर्माण किया है? तो भेल ने किया है। आपको याद रखना है। भारत के पहले और
भारत के पहले और ऊर्जा यानी कि भारत के पहले सौर ऊर्जा से संचालित साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे का उद्घाटन कहाँ किया? यहाँ पे सौर होना चाहिए और नहीं सौर, ये आपको याद रखना है। तो हैदराबाद में किया गया? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भद्रवाह राजमा रामबन सुलई शहद को जीआई टैग मिला है? तो जम्मू कश्मीर को मिला है, आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं, अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री जन धन योजना के 9 वर्ष पूरे हुए हैं। यह योजना कब शुरू हुई थी? तो 28 अगस्त 2014 में शुरू किया गया था। अब बात करते हैं, किस राज्य के मैजिक राइस यानी कि चोकवा चावल को जीआई टैग मिला है? तो असम को मिला है। और किस राज्य सरकार ने सबसे स्वच्छ जिले को पुरस्कृत करने के लिए मोस्ट आउटस्टैंडिंग डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव पुरस्कार शुरू किया है? असम ने किया है। अब बात करते हैं, मछुआरों को स्थानीय भाषा में मौसम और चक्रवात की चेतावनी प्रदान करने के लिए किस संस्थान ने नाभ मित्र डिवाइस सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसरो ने किया है। बात करते हैं, वर्ष 2023 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? तो जिप्टो बनी है, ये पूजा रखना है। 2023 में अगर वहीं पूछे भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी है, तो बात कर लेते हैं कौन बनी है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज बनी है, आपको याद रखना है। वहीं बात कर लेते हैं अगर कि भारत की सबसे पहले स्पोर्ट यूनिकॉर्न कौन बनी है, तो स्पोर्ट यूनिकॉर्न की बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग बनी है, चेन्नई सुपर किंग, ये आपको याद रखना है। वहीं बात कर लेते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में स्थित है, उसकी पहली फील्ड निदेशक कौन बनी है? डॉक्टर सोनाली घोष बनी है, आपको याद रखना है। वहीं बात करते हैं, पहली यूनिकॉर्न कंपनी रिलायंस है और पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग है, ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं, भारत और किस देश ने अपना पहला लाइव पेपरलेस लेन देन शुरू किया है? तो सिंगापुर ने किया है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियन 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा बने हैं। आयोजन कहाँ पे हुआ? तो बुडापेस्ट हंगरी में इसका आयोजन हुआ था। बात करते हैं, पंचायती राज मंत्रालय की किस योजना में 2023 में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार जीता है? तो स्वामित्व योजना ने जीता है, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं, हेरिटिंग ट्रीज ऑफ गोवा नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो पीएम श्रीधरन पिल्लई ने लिखा है, हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं, पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो बात करते हैं, अमृत माथुर की यह आत्मकथा है, ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं, किस राज्य की नाथद्वार पिछवाई पेंटिंग को जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक मिला है, यानी प्रदान किया गया राजस्थान को मिला है। अब बात करते हैं, भारत की पहली बार लुप्त प्राय हिमालय गिद्ध जिप्स हिमालयसिस का सफल प्रजनन कहाँ किया गया है? तो गुवाहाटी चिड़ियाघर असम में किया गया है, आपको याद रखना है। बात करें, संसद में पेश किए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मार्च 2023 में सरकारी कर्ज कितना हुआ रहा है? तो 155.6 लाख करोड़ हुआ है, ये आपको याद रखना है। वही बात करते हैं, ऊंचाई वाले क्षेत्रों की निगरानी के लिए भारतीय सेना में किस स्वदेशी रूप में विकसित हथियार को लोकेटिंग रडार को शामिल किया गया है? तो बात कर स्वाति माउंटेन ने शामिल किया है, ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं, भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड यानी कि आरपीवीसी किसने लॉन्च किया है? बात करते हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक ने किया है। अब बात कर लेते हैं, भारतीय फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? सीतारामम ने जीता है। एशियन कबड्डी चैंपियन 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? यानी कि भारत ने जीता है। आयोजन कहाँ पे हुआ था? दक्षिण कोरिया में हुआ था, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं, अमेरिका द्वारा योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली इलेक्ट्रिकल फ्लाइंग कार कौन बनी है? तो LF मॉडल ए बनी है, आपको याद रखना है। अब बात करें, यूरोपीय नीलामी इतिहास में सबसे महंगी बिकने वाली कलाकृति किस कलाकार ने बनाई गई है? कलाकार ने बनाई है? तो बात करते हैं, गुस्ताव क्लिम्ट ने बनाई है, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं, $3 ट्रिलियन यानी कि $3 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण के साथ दुनिया की सबसे बड़ा मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो बात करते हैं, एप्पल बनी है। अब बात करते हैं, 2023 में किस देश ने मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के चिकित्सा उपचार के लिए मिथाइल NA-डिऑक्सी मेथाम्फेटामिन और मैजिक मशरूम के उपयोग की अनुमति दी है? तो ऑस्ट्रेलिया ने दी है, आपको याद रखना है।
वहीं बात कर लेते हैं क्षुद्र ग्रह धूमकेतु उल्का सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? एरिजोना अमेरिका में हुआ था। मजदूरों के कल्याण के लिए अंत्योदय श्रमिक योजना शुरू की करने वाला भारत का पहला देश कौन सा बना है? तो गुजरात बना है। वहीं बात कर लेते हैं अवैध और अनाधिकृत दवाओं के खिलाफ ऑपरेशन ऑपरेशन ब्राइडर स्क्वाड नामक संयुक्त अभियान किस देश ने शुरू किया है? तो अमेरिका और भारत ने किया है। वही बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एआई नामक स्टार्टअप किस उद्योग कंपनी ने लॉन्च किया है? तो एलन मस्क ने लॉन्च किया है, आपको याद रखना है। वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात कर लेते हैं मलेरिया और डेंगू से निपटने के लिए किस राज्य में गम्बूसिया मछली का इस्तेमाल किया जाएगा? आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। अब बात करते हैं मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य जो है भारत में कब तक रखा गया है? 2030 तक है, ये आपको याद रखना है, 2030 तक है। और बात करें टीबी उन्मूलन की 2025 तक रखा है, ये आपको याद रखना है। स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2023 में प्रथम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। 565 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से स्मैश के साथ बैडमिंटन के में किस पुरुष खिलाड़ी ने सबसे तेज हिट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो बात करते हैं सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने की है, तो ध्यान में रखना है, भारत के हैं ये, ध्यान रखना है। अब बात करते हैं बोनालू महोत्सव किस राज्य में शुरू किया गया? तेलंगाना में शुरू किया गया। 2023 विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियन की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो चीन ही रहा है, जबकि याद रखना है। अब बात करते हैं इसमें जो है कुल पदक 45 जीते थे, जिसमें कि 16 गोल्ड है और 16 सिल्वर है, 13 की बात करते हैं यह ब्रॉन्ज है। और भारत का स्थान की बात करते हैं कुल 19वां स्थान भारत का था। और कुल पदक की बात करते 10 पदक जो है भारत ने जीता है था, ये आपको याद रखना है। वहीं बात करते हैं बोनालू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो तेलंगाना में मनाया गया। 2023 में विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियन की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो बात करें चीन शीर्ष पर रहा है, कुल पदक 45 जीते थे, ये आपको याद रखना है। भारत का स्थान की बात करें 19वां, कुल पदक 10 है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो अंशुमन झिंगरन बने हैं। इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली महिला की बात करते हैं भारतीय महिला, तो आरती साथ है, ये आपको याद रखना है। इंग्लिश चैनल की बात करते हैं इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में स्थित है, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं ग्रामीण आवास न्याय योजना किस राज्य ने शुरू किया है? छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करवाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो राजस्थान बना है, ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं भारत का पहला प्लेटफॉर्म आधारित वर्कर्स यानी कि पंजीकरण और कल्याण विधेयक 2023 किस राज्य विधानसभा में पारित किया गया है? तो बात करते हैं यह राजस्थान में पारित किया गया है। अब बात करते हैं भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम की नई कोच कौन बनी है? रविंद्रा बास्टू बनी है, आपको याद रखना है। 2024 में अबू धाबी में आयोजित होने वाले विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो डॉक्टर थानी अल जैदी को चुना गया है। अब बात करते हैं मोटिवेशन लाइन की। जिंदगी ऐसे ना जियो कि लोग फरियाद करें, जिंदगी ऐसे ना जियो कि लोग फरियाद करें, बल्कि ऐसे जियो कि लोग तुम्हें फिर याद करें। ये आपको याद रखना है कि उस तरह करना है कि लोग आपको याद करें, और जवाब जो है किसी को नहीं देना है, समय अपने आप सबको जवाब देंगे। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं ब्रिक्स शहरीकरण फोरम 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो डरबन दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। थीम की बात करते हैं एडवांसिंग अर्बन रिसाइलेंस फॉर सस्टेनेबल सिटीज़ एंड टू टूवर्ड्स फॉर फ्यूचर जनरेशन, इसका थीम था। अब बात करें ब्रिक्स में 6 नए देश एंट्री हुए हैं, आपको याद रखना है। ईरान, अर्जेंटीना, इथोपिया, इजिप्ट, ईरान, यूएई और सऊदी अरब, ये 6 देश है 2023 में शामिल हुआ है ब्रिक्स में नए देश, आपको याद रखने हैं। अब बात करें पुरातत्वविदों की, एक टीम ने मोतियों का सबसे पुराना शहर की खोज कहाँ किया है? सिन्हा द्वीप में किया है, आपको याद रखना है। भारत के नए औषधि महानियंत्रण कौन बने हैं? तो राजीव सिंह रघुवंशी बने हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 की नई व्यवस्था के तहत 3 से 6 लाख प्रति वर्ष आय पर कितना प्रतिशत टैक्स लगेगा? तो 5% लगेगा। लगातार चौथे साल कौन सा स्टॉक एक्सचेंज दुनिया का सबसे बड़ा
डेरिवेटिव एक्सचेंज बना है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बना है जो कि भारत में स्थित है, ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं भारत की प्रकृति, विरासत व परिस्थिति की स्वास्थ्य का संरक्षण करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट 2023-24 भाषण में किस योजना को शुरू करने की घोषणा की है? तो मिष्टी योजना यानी कि अमृत धरोहर पीएम प्रणाम योजना को शुरू करने का लक्ष्य रखा है, यानी कि घोषणा किया है। अब बात कर लेते हैं भारतीय सेना ने ऑपरेशन सद्भावना 2023 कहाँ शुरू किया है? तो लद्दाख में शुरू किया है। भारत ने किन देशों के साथ जैव विविधता की रक्षा, नाभिकीय तथा सौर ऊर्जा तथा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग के लिए त्रिअक्षीय समझौता किया गया है? किसके साथ? फ्रांस और यूएई के साथ भारत ने क्या है? याद रखना है। भारत है 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 के पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो महाराष्ट्र है। आयोजन स्थल भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ था। वही बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर बी.डी. मिश्रा को नियुक्त किया गया है। अब बात कर लेते हैं कि चुनाव आयोग ने 90% से अधिक मतदान के लिए मेरा मत मेरा वैलेंटाइन और मिशन 300 नामक अभियान को शुरू किया है। तो मेघालय ने शुरू किया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री यानी कि एस्ट्रोनॉट कौन बनी है? तो रियाना बड़वानी बनी है। वही बात करें दुनिया का पहला पूरी तरह से ऑपरेशन ड्रोन यानी कि स्वार्म ड्रोन सिस्टम किस देश की सेना को मिला है? तो भारत को मिला है, ये ध्यान रखना है। टॉमटॉन ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार बात करते हैं वर्ष 2022 में दुनिया में ड्राइव करने के लिए दूसरा सबसे धीमा शहर कौन बना है? तो बेंगलुरु बना है। और पहला की बात करते हैं लंदन है, ये आपको याद रखना है। वही बात करते हैं केंद्र सरकार ने किन दो स्थानों के बीच मौसम में बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सिंगोला सुरंग के निर्माण को मंजूरी दी है? तो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख ने दी है, आपको याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं पर्यटन मंत्रालय द्वारा कर्नाटक के किन तीर्थ स्थल को प्रसाद योजना के तहत शामिल किया गया है? तो बात कर लेते हैं माँ चामुंडेश्वरी देवी मंदिर, पापनाश मंदिर और रेणुका यल्लम मंदिर और श्री माधव वन कुंजागिरी मंदिर इसको शामिल किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में 20वें राज्यपाल कौन बने हैं? तो केवल त्रिभम प्रणयिक बने हैं। महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो स्पेन जो बना है, ये आपको याद रखने हैं। किस द्विवार्षिक परीक्षण अभ्यास डस्ट लीग 2023 भारत और किस देश के बीच वो आयोजित हुआ है? तो यह हम बात करते हैं उज्बेकिस्तान, भारत और उज्बेकिस्तान की तरह शुरू किया गया है। अब वही बात करते हैं आयोजन स्थल की बात करें पिथौरागढ़ उत्तराखंड से शुरू किया गया है, ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बनाने के लिए भारत का कौन सा सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो धोलेरा गुजरात में स्थापित किया जाएगा, आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात कर लेते हैं माउंट एवरेस्ट पर दुनिया के सबसे ऊंचे मौसम स्टेशन का पुनर्निर्माण किया गया है। इस मौसम स्टेशन की ऊंचाई कितना है? तो 8,810 मीटर है। पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित कनक रेले का निधन हो गया, यह कौन थे? तो बात करते हैं मोहिनी अट्टम के नितांगना थी, ये आपको याद रखना है। नासा की पहली महिला विज्ञान प्रमुख कौन बनी है? तो निकोला फॉक्स बनी है। एनटीपीसी ने भारत का पहला वातानुकूलित कंडेंसर सुपर क्रिटिव प्लांट कहाँ चालू किया है? तो उत्तरी कर्णपुरा झारखंड में स्थापित किया गया। वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो वान थुओंग बने हैं। दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर बाहुबली कहाँ स्थापित किया गया है? तो बात करते हैं महाराष्ट्र में स्थापित किया है, आपको याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं 5वां जन औषधि दिवस 2023 कब मनाया गया? तो बात करते हैं 7 मार्च को मनाया गया। थीम क्या था? जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी, जन औषधि सस्ती भी और अच्छी भी है, ये आपको याद रखना है। इसका थीम था। अब बात करते हैं भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी है? शालिजा धामी बनी है। और बात करें सतीश कौशिक का निधन हो गया, कौन थे? तो यह दिग्गज अभिनेता थे और निर्देशक भी थे। बात करते हैं प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया? डेविड एलन चिपरफील्ड को किया गया है, ये आपको याद रखना है। अब वही बात कर लेते हैं भारत का विकास और भारत में व्यवसाय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने किन राज्यों में पीएम मित्र योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के द्वारा शुरू किया गया।
मराठ, कर्नाटक और गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन सारे राज्यों के द्वारा शुरू किया गया। आपको याद रखना है। आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियन 2023 का खिताब यानी कि आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है, जो कि भारत में हुआ था। ये आपको याद रखना है, नई दिल्ली भारत में। और संस्करण कौन सा था? 13वां संस्करण था। ये भी आपको याद रखना है। अब वही बात करते हैं, विश्व में जब संकट छाया भारत ने संकट मोचन बनकर बचाया। ये आपको याद रखना है, विश्व में जब जब संकट आया, ये आपको याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हो जाते हैं यहाँ से, आपको 1 नंबर किसी भी एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। ये आपको याद रखना है। वही बात करते हैं ऑपरेशन मैत्री की। 2015 में नेपाल में चला गया था ऑपरेशन मैत्री। और बात करते हैं, वही बात करते हैं ऑपरेशन राहत की बात करें, 2015 में यमन में चलाया गया था। ऑपरेशन संकट मोचन की बात करें, 2016 में सूडान में चलाया गया था। ऑपरेशन निस्तार की बात करते हैं, अमन में चलाया गया था 2018 में। वही बात कर लेते हैं ऑपरेशन गंगा की बात करते हैं, 2022 में यूक्रेन में चलाया गया है। और वह बात करें ऑपरेशन देवी शक्ति की बात करते हैं, 2021 में अफगानिस्तान में चलाया गया है था। ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं वंदे भारत मिशन की बात करते हैं। कोरोना महामारी के कारण 2020 में वंदे भारत मिशन लॉन्च किया गया था। और वही बात करते हैं ऑपरेशन दोस्त की बात करते हैं। तुर्की सीरिया में हाल ही में भूकंप आया था, ऑपरेशन दोस्त। वही बात करते हैं ऑपरेशन कावेरी की बात करते हैं, सूडान में लॉन्च किया गया था। वही बात करते हैं ऑपरेशन अजय की बात करें, तो भारत और इसराइल के बीच 2023 में ऑपरेशन अजय शुरू किया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो ये आपको याद रखने दें। ऑपरेशन दोस्त की तुर्की सीरिया में 2023 में चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी दक्षिण सूडान में 2023 में। ऑपरेशन अजय की बात करें, भारत इजराइल में चलाया गया था। ये ध्यान रख लें। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम बात करें तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2023 का कब मनाया गया? तो बात करें 2023 विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2023 मनाया गया 23 मार्च को, और 2023 में किया गया था। थीम फ्यूचर ऑफ वेदर क्लाइमेट एंड वाटर एक्रोस जनरेशन की बात करें, तो इसका बात करते हैं थीम था, ये ध्यान रखने हैं। द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास कोकन 2023 और किस देश की सेनाओं नौसेनाओं के बीच आयोजित हुआ था? ब्रिटेन के बीच। ये आपको याद रखना, आयोजन स्थल अरब सागर में हुआ था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत ने किस वर्ष तक ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिप निर्माण का लक्ष्य रखा है? 2030 तक रखा है। करदाताओं के लिए AIS नामक मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया था? बात करते हैं आयकर विभाग ने लॉन्च किया। ये आपको याद रखना है। द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास बात कर लेते हैं, श्रीलंका किसके बीच हुआ था? भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात कर लेते हैं, केंद्र सरकार ने 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को साक्षर बनाने के लिए 5 वर्षीय योजना शुरू किया है। तो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम शुरू किया है। आपको याद रखना है। किस देश ने सर्वाधिक बेस्टिल यानी वार्षिक किस देश ने वार्षिक बेस्टिल डे 2023 में अतिथि के रूप में भारत के प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया था? तो बात करते हैं फ्रांस ने किया था। भारत से बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति के लिए अडानी पावर लिमिटेड ने बात कर लेते हैं किस राज्य में एक नए बिजली संयंत्र के स्थापित करेगा? झारखंड में करेगा। वही बात करते हैं जानवरों को महामारी रोका जाए रोके। अब वही बात कर लेते हैं कि भारत से बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति करने के लिए अदानी पावर लिमिटेड ने राज्य में एक नए बिजली संयंत्र स्थापित की है। तो बात करते हैं झारखंड ने। जानवरों को महामारी रोगों से बचाने के लिए पशु महामारी तैयारी पहल को किसने शुरू किया है? तो पुरुषोत्तम रूपाला ने। वही बात करते हैं बृहस्पति ग्रह प्रणाली अवलोकन करने के लिए स्पेस एजेंसी जूआइस यानी जूस मिशन को लॉन्च किया। तो बात करें ESA यानी कि यूरोपीय संगठन है, और लॉन्च किया गया है। जूस का फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होता है? इसका फुल फॉर्म J फॉर जुपिटर, I फॉर आइसी और E फॉर मून्स यानी कि मून्स को शुरू किया है। ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? 77वें स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर वेनेजुएला है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो की बात करते हैं, सफल ट्रायल किस शहर में किया? कोलकाता में। बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बना है, घाना बना है। सांग महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ था? हरियाणा में हुआ है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने भारत में PR अम्बेडकर की सबसे ऊंची 125 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया है। तो हैदराबाद की तरह किया गया है। वही बात कर लेते हैं टाइम मैगजीन वर्ष 2023 में जारी दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में किन भारतीयों को शामिल किया गया? SS राजमौली, शाहरुख खान को
शामिल किया गया है। अब बात करते हैं किसानों को व्यापक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों ने किसान संपर्क अभियान शुरू किया है। तो जम्मू कश्मीर ने शुरू किया है। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यम सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया। तो नेपाल में किया गया है। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो राज सुब्रमण्यम को किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना का अनावरण किया है। तो कोच्चि में किया है। वही बात करते हैं प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया। यह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो बात करते हैं भगवंत मान के मुख्यमंत्री थे। ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं किसानों को व्यापक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने किसान संपर्क अभियान शुरू किया है। जम्मू कश्मीर ने शुरू किया है। अब बात करते हैं भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ किया जाएगा। तो नेपाल में किया जाएगा। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो राज सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो का परियोजना का अनावरण किया है। तो कहाँ पे किया, कोच्चि में किया है। प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया। यह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, भगवंत मान है। और इसने चलने का अधिकार भी जो बदलने का अधिकार योजना को लॉन्च किया है। ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं जो टूट कर भी मुस्कुरा दे उसे कोई नहीं हरा सकता। सही बात है। जो टूट कर भी मुस्कुरा रहे हैं तो उसे हरा पाना बहुत ही मुश्किल है। ये ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात कर लेते हैं विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित होने वाले भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है। तो हरमनप्रीत कौर बनी है। और बीपीएल की सबसे महंगा खिलाड़ी की बात करते हैं स्मृति मंदाना थी। ये आपको याद रखना है। बीपीएल का पहले सीजन का जो है खिताब किस टीम ने जीता था। तो ये मुंबई इंडियंस ने जीता था। ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत के सागर मिशन के तहत आईएनएस तार मुगली को किस देश में स्थानांतरित किया गया है। तो मालदीव में स्थानांतरित किया गया है। हृदय रोगों की जांच के लिए किस संस्था ने आर्टमेंस आर्टमेंस नामक उपकरण विकसित किया है। तो आईआईटी मद्रास ने विकसित किया गया है। 2023 में लिपजिंग बुक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, जीता है, किसने जीता है पुरस्कार की बात करते हैं। मारिया स्टेफानोवा ने जीता है। 2023 में लिपजिंग बुक पुरस्कार जीता है। अब बात करते हैं सऊदी अरब को पछाड़कर यूरोप का सबसे बड़ा रिफाइंड तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है। भारत बना है। भारत में स्थित किस देश के उच्चायोग ने कारगिल में जड़ों की ओर लौटो नामक परियोजना के लिए सरकारी मदद देने की घोषणा की है। तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। अब बात करते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2023 कब मनाया गया। 3 मई को मनाया गया। इसका थीम की बात करते हैं शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज ए ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट। ये आपको याद रखने थीम था। अब बात करते हैं फोर्ब्स द्वारा 2023 में जारी दुनिया के सबसे सर्वाधिक कमाई करने वाला खिलाड़ी की सूची में कौन सा देश यानी कि कौन सा खिलाड़ी बात करते हैं शीर्ष पर रहा है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है शीर्ष पर यानी कि पहले नंबर पर रहा है। वही बात करते हैं किस भारतीय पोर्ट ने 22 घंटे के टर्न अराउंड टाइम के साथ कंटेनर कार्गो हैंडलिंग में वैश्विक बेंचमार्क स्थापित किया है। तो बात करते हैं कंडला बंदरगाह गुजरात में स्थापित किया है। वही बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मास्टर का खिताब हासिल करने वाले भारत की 11वीं महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बनी है। तो वर्तिका अग्रवाल बनी है। अब बात करते हैं भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है। तो बात करते हैं जोगी घोपा असम में विकसित किया जा रहा है। अब बात करते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन क्या है चंडीगढ़ में। धार्मिक स्थलों पर गंदगी फैलाने वाले के खिलाफ ऑपरेशन मर्यादा को किस राज्य पुलिस ने शुरू किया है। तो उत्तराखंड ने शुरू किया है। किस वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी ने आईआईटी मद्रास के नए सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल एआई
के $1 मिलियन का निवेश किया है, तो गूगल यानी कि अमेरिका ने किया है। बात करते हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो रवनीत कौर बनी है। 18 वर्ष के अधिक आयु वर्ग के लिए किस देश ने इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान किया है, तो पुर्तगाल ने किया है, या आपको याद रखना है। अब बात करते हैं विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2023 कब मनाया गया, तो बात 17 मई को मनाया गया था। थीम की बात करते हैं मीजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली कंट्रोल इट लिवर लॉन्गर, इसका थीम था। अब बात करें केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2023 से भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी पुरस्कार के क्रेडिट कार्ड लेन देन पर यानी कि सभी प्रकार के क्रेडिट कार्ड लेन देन पर कितने प्रतिशत टीसीएस लगाने की घोषणा की है, तो 20% की घोषणा की है, आपको याद रखने हैं। अब वही बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो महाराष्ट्र बना है। मई 2023 में प्रधानमंत्री मोदी जी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान कैंपेन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया है, तो फिजी के द्वारा किया गया है। वही बात कर लेते हैं भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर कौन सी टीम बनी है, तो नया फिट स्पॉन्सर कौन बनी है, तो एडिडास बनी है। अब बात करें किस भारतीय औद्योगिकी संस्थान ने भारत इजराइल जल विद्युत परियोजना केंद्र स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ कौन सा समझौता किया है, तो आईआईटी मद्रास ने किया है, आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं बीएसएनएल ने पूरे भारत में 4G नेटवर्क लॉन्च करने के लिए किस कंपनी को 15,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया है, तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को दिया है। 2023 में उपन्यास टाइम सेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है, जॉर्जिस कॉस्पिस्ट नोव बुल्गारिया के लेखक है, इसने जीता है। अब बात करते हैं सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क की नई टेनिस ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, सोनी का जो है सोनिया मिर्जा बना है, आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है, तो ऋतिक रोशन ने जीता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें आलिया भट्ट ने जीता है। किस भारतीय कंपनी ने गूगल क्लाउड के साथ जनरेटिव AI साझेदारी की है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ किया है, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कौन बना है, एम्स नागपुर बना है, आपको याद रखना है। जून 2023 में किस राज्य के एक विनाशकारी ट्रेन दुर्घटना हुई है जिसमें कोरोमंडल एक्सप्रेस और 2 अन्य ट्रेन से टकराई थी, तो उड़ीसा बालासोर में हुआ था, बहुत ही भयानक था, यानी कि इस सदी की बात करें सबसे भयानक घटना था, ये ध्यान में रखना है। केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद का कितने % रहा है, जो 6.4% रहा है। पर्वतारोहण कोर्स को पूरा करने वाली भारत की पहली महिला एनसीसी कैडर कौन बनी है, तो शालिनी सिंह बनी है। शालिनी सिंह, ये आपको याद रखना है। बैडमिंटन टूर्नामेंट थाईलैंड ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो कुनलाबुत वीटी दसार्न बनी है, जो कि थाईलैंड की है। महिला एकल एन से यंग ने जीता है, जो कि दक्षिण कोरिया की है। अब बात कर लेते हैं किस राज्य ने नंद बाबा दूध मिशन योजना शुरू किया है, तो उत्तर प्रदेश ने किया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए CEO कौन बने हैं, तो अमित अग्रवाल बने हैं। भारत का पहला खुले में शौच मुक्त जिला कौन बना है, तो केरल वायनाड बना है। और पहला राज्य की बात करें सिक्किम बना है, ये ध्यान रखना है। भारत के नए महासर्वेक्षक कौन बने हैं, तो हितेश कुमार S मकवाना बने हैं। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने चंद्रयान-3 मिशन पर स्कूली छात्रों के लिए विकसित किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया है, तो अपना चंद्रयान ने लॉन्च किया है। किस संस्थान की स्कूली पाठ्यपुस्तकों में इंडिया की जगह भारत शब्द इस्तेमाल किया जाएगा, एनसीसी की बात करते हैं, ये लॉन्च किया जाएगा एनसीईआरटी के द्वारा किया जाएगा, ये ध्यान में रखें। एनसीईआरटी की स्थापना की बात करें 1961 में किया गया था, ये ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं सीमा सड़क संगठन के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन बने हैं। भारत ने इजराइल और फिलिस्तीन संगठन हमास के बीच जंग में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया है, ऑपरेशन अजय को शुरू किया है। कोटक महिंद्रा बैंक ने नए प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन
बने हैं तो अशोक वासनी बने हैं। प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? रुई सिक्योंग जहां को सम्मानित किया गया। 2 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को कौन सी जयंती यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस पर मनाई गई? तो 154वीं जयंती बनाई गई है। और थीम की बात करते हैं, 1 डेट 1 आवर 1 टुगेदर था इसका थीम, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 कहाँ आयोजित होंगे? मिलान और कार्टिना इटली के शहर में आयोजित किया जाएगा। संस्करण की बात करें तो 25वां संस्करण है। पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो भारत ने की है। और वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। क्वाड में बात करते हैं 4 देश शामिल है, तो जापान शामिल है, इंडिया शामिल है, अमेरिका शामिल है, यूएसए शामिल है और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। ये 4 देश शामिल है और इन चारों देशों के साथ मलाबार युद्ध एक्सरसाइज भी किया जाता है। क्वाड देश है चारों। अब बात करते हैं एशियाई खेल 2023 कहाँ आयोजित हुए हैं? तो हांगझू चीन में आयोजित हुए हैं। संस्करण की बात करते हैं 19वां संस्करण था। वही बात करते हैं एशियाई खेल पैरा ओलंपिक की बात करें तो इसका जो चौथा संस्करण चीन में ही आयोजित किया गया है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट में भी उपलब्ध कराया जाता है चैनल पे। बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट है, अगर नहीं देखें तो जरूर जाके देखें, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और बात करते हैं दोस्तों मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना मेरे दोस्त, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और एक लाइक करें। और कोई सुझाव देना तो वीडियो के नीचे एक कमेंट करके जरूर सुझाव देना ना भूलें। तो बात करते हैं दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।